No issue. None whatsoever. Let me be categorical. At no point in time did the Congress party raise any objections to our manifesto. In the initial stages of the discussion at their local level, they had asked whether we would consider some sort of common minimum program. And we told them very clearly that common minimum program is always arrived at after you receive a verdict from the people, after you win an election. And therefore, obviously, we are fighting this election to win. If National Conference and Congress receives the support of the people, then we will form a common minimum program for governance for the next 5 years. But we did not discuss our manifesto with Congress, and nor have we asked Congress what they are going to include in their manifesto. सारा कुछ आपके सामने रखा. कांग्रेस के जो पीसीसी के सदर हैं, उन्होंने आपको आंकड़े भी दिए कि कितनी सीटों पे नेशनल कॉन्फ्रेंस, कितनी सीटों पे कांग्रेस और कितनी सीटों पे हम जो है फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करेंगे. ये सब आपके सामने है ना. अगर इससे हटके कोई बात करनी हो वो दूसरी बात है, पूछिए. सर, व्हाट आर दोस फ्रेंडली 5 सीट्स? कैन यू नेम प्लीज? ना, वो लिस्ट निकलाने दीजिए, आपको पता चल जाएगा. उसमें से 3 ऐसे हैं जो हमारे लिए छोड़ना मुश्किल था, और 2 सीटें ऐसी हैं जिनके लिए कांग्रेस को मुश्किल हुई थी उन सीटों पे कोई फैसला लेना. तो इन पे हमने तय किया कि इन पे हम दोनों पार्टियां जो हैं अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे. हमारे लिए बीच में अभी शाम को एक और मुसीबत ये बनी थी कि बिना हमें बताए सीपीएम ने देवसर से भी एक कैंडिडेट उठाया था, जिससे कि हमें फिर कुलगाम में परेशानी होती. और कुछ वक्त तक ऐसा लग रहा था कि शायद कुलगाम में भी फिर हमें फ्रेंडली कॉन्टेस्ट करना पड़ेगा. लेकिन फारूक साहब ने अभी तारिगामी साहब से बात की और उनसे गुजारिश की कि देवसर से सीपीएम का कैंडिडेट नहीं उठना चाहिए, जिस चीज़ को तारिगामी साहब ने कबूल किया है. तो अब